हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सो आज का दिन शुरू करते हैं। आज का दिन ठीक है, आज जल्दी दुकान खोलिए 9:30 बजे। आज का दिन शुरू हो रहा है। अब लड़का आया, ऊपर लगा के झाड़ेगा उड़ेगा। देखिए आज साला चुचुंदर हाँक दिए हुआ, पैरों में लग गया। चादर बदलना होगा। जानवर सबका यही हाल है। नीचे रखना। देख सकते गाइस, अब जल्दी खोले, ऊपर झाड़ेगा। उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मालूल भी अभी सरियाया नहीं है, सरियाएंगे फिर आगे डिस्प्ले में लगाएंगे, क्योंकि सावन का बिक्री बहुत पहले से चालू है। अभी प्लेन चूड़ी का सावन का बिक्री चल रहा है, हरा चूड़ी बिक रहा है। तो एक गाँव का 27 का खरीद पड़ता है, 30 में बिकता है चूड़ी। बेसिकली बिल भी होगा। तो आंटी बोलती है कि 25 रुपये डब्बा बिकता है। 25 रुपये डब्बा कहीं नहीं बिकता है। लेकिन गाहक को क्या है, मोल मोलाई करने का आदत हो गया। बार्गेनिंग का आदत बहुत ख़राब है। और ऐसे बार्गेनिंग का आदत के कारण कभी कभी बुरा लग जाता है। मतलब बेसिकली कहाँ से ही होगा। एक फुटपाथ पे भी ये दुकान लगाता है, वो भी 30 रुपये में बेचता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं कुछ बिक रहा है कहीं कुछ बिक रहा है, नहीं। मार्केट में कंपटीशन के कारण दाम कुछ चीज़ों का एकदम सेम होता है, चाहे आप कहीं भी लीजिए। और कंपटीशन मार्केट में इतना बढ़ गया है कि लोग गलत नहीं कर सकता, और जो गलत करेगा उसके यहाँ जल्दी ग्राहक जाएगा भी नहीं। 30 रुपये का चूड़ी बोलती है 25 रुपये में बिकता है। हम तो सुन के शॉर्ट हो गए, लेकिन फिर बोले आंटी अब बिल देख लीजिए, बिल निकाल के दिखाएं। तो फिर वो बोलने लगी कि नहीं, बस बार्गेनिंग का आदत के कारण उनके मुँह से निकल गया। तो बोले नहीं आंटी, बुरा लगता है बस, और कोई बात नहीं है। कोई आदमी ज़्यादा क्यों ही लेगा। खैर सब ग्राहक के नेचर के ऊपर होता है। वैसे भी ग्राहक का नेचर बार्गेनिंग का होता है बेसिकली कुछ जगह में, वरना बड़े शहरों में ग्राहक का नेचर ऐसा नहीं कि यहाँ बार्गेनिंग करे। बड़े शहर में हम भी देखे, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, पटना, आपका ये बगल में भागलपुर, वहाँ ग्राहक बार्गेनिंग नहीं करता। कितना हुआ सामान पेमेंट किया और चल दिया। हाँ, कॉस्मेटिक आइटम या कुछ आइटम में रहता है ऑफर की 5% 10%, तो वो बेसिकली मैं भी देता हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में नहीं बचता है। कंपटीशन इतना है कि लोग को रेट एकदम नहीं बचते हुए भी उतना ही रखना पड़ता है। और चूड़ी में डैमेज भी बहुत गिरता है। मान लीजिए एक डब्बा पे 3 रुपये कमा रहे हैं, 3 रुपये भी क्या ही कमाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है। उसके अलावा डैमेज गिरा तो वो हमारा ही गया। खैर ग्राहक को ये सब चीज़ कौन ही समझाएगा। ग्राहक अगर समझ जाता तो फिर बात ही क्या था। देख सकते हैं हरा, देखिए स्टैंड से हमको हटाना सही नहीं लगा चूड़ी, क्योंकि यहाँ से भी रोज़ लगभग बिकता ही है। तो सोचे हरा चूड़ी का अलग ही लगा देते हैं। 2 दर्जन वाला चूड़ी है, प्लेन चूड़ी है, रेशमी चूड़ी है, फैंसी चूड़ी है, नग वाला फैंसी चूड़ी है। नग वाला फैंसी चूड़ी में भी बहुत डिज़ाइन है, जगह कम के कारण नहीं लगा पाए। फिर देखिए 4 पीस वाला बाला है, 2 पीस वाला भी बाला है, डब्बा में आया हुआ है, अभी लगाए नहीं है। तो फिर जगह कम बचता काउंटर पर डीलिंग करने के लिए। बाकी सावन पर हरा लाठी भी आया हुआ है गाइस। तो दुकान बढ़ा चुके हैं। देख 10:15 बज रहा, दुकान बढ़ा दिया। सरिया भी नहीं, भीड़ इतना न था कि मौके नहीं मिला सरियाने। सब थक गया था भीड़ के कारण। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस।